बोले वहां जाके व्हाट्सएप ग्रुप बना के उस पे डालता हूँ कि ये नहीं बताओ तो कौन ऐसा क्या होता है, खरीदेगा। ऐसा होता है मालूम है। लोग बाग यहाँ बाइक वाइक, जैसा मेरी अपनी बाइक है ना, जब मैं उसको बेचूंगा तो मैं उसको गांव में बेचूंगा। वो अपने इलाके का वो है, अपने लग, सर्टिफाइड रूल है। भाई साहब हमारे यहाँ एक मार्शल थी, 2001 में आई थी वो। लगभग वो 20 साल चलाई गई वो मार्शल। अब 20 साल बाद भी उस मार्शल का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया 15 साल बाद, और उसको बेचा गया, 1.5 लाख रुपए मिला उसका। हमारे यहाँ एक हवा। ट्रैक्टर था, हमारे यहाँ एक ट्रैक्टर था स्वराज, वो 1989 में आया था। ठीक है, गांव का पहला, आसपास के गांव का पहला ट्रैक्टर था वो ट्रैक्टर। लगभग लगभग अभी 2018 या 19 में बेचा गया है, और उसके एक्सचेंज में जॉन डियर खरीदा गया है। तो अच्छा, वो मतलब, जो पुराना रहा होगा उसका आपको पार्ट वार्ट कहीं ना मिलता रहा होगा, एक घर का सदस्य रहा होगा जो खुद ही खोल के बना लेता रहा होगा। हाँ, वो तो है ही ना। हमारे घर में भी थे चाचा जी, वो मैकेनिक आया, भैया अब ये बदलना पड़ेगा, ना बन पाएगा, इसका तो पार्ट ही नहीं आता। पता चला दूसरे ट्रैक्टर का पार्ट ला के फिर उसकी घिसाई करके फिर उसको सेट किया जा रहा। बोले नया वो बना वैसा देंगे ही होता साले। था। कसम से बता रहा हूँ, एचएमटी वाला सोचता कि इस ट्रैक्टर को इन लोगों ने जिस तरह से रखा है ना, ले चलो, मैं हम ले जाके रख लेते हैं उस पे अपने। मैं एक दिन और संतोष भैया आज कपड़े कहानी बता रहा था हैं ना कहाँ? कि वो जो एक ट्रैक्टर था हमारे जीतू भैया संतोष के भैया पूछ चाचा रहे के हो? लड़के, उन्होंने लोलेक्स पे संतोष भैया डाला। तो घर में पड़ रहे हैं। लोलेक्स जा लोकल ओएलएक्स। तो अच्छा। एक अब वो डाल के रात में सो गए, सुबह आके उस पर कोई कमेंट कर रहा है कि इसको चंदेरी म्यूजियम में रखवा दो, ये बिकेगा नहीं अब। बोले बोले इतिहास के शोधार्थी आके यहाँ शोध करेंगे कि ये किस सन का है। अच्छा, एक दिन हम डीजल भरवा रहे थे उसमें पेट्रोल पंप पे, तो मैं बैठा हुआ था, वो ड्राइवर था। हमारे मामा जी के लड़के आके, उन्होंने हाय हेलो जय सिया राम कुछ नहीं किया, आके सीधा कमेंट कर दिया, बोले जीतू ये ठटरी कितने में ले ली? ये ठटरी कितने में ले ली? वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम इसकी आधी भी लेके दिखा दो। और न इनने राम नाम करी ना उनने राम नाम करी, दोनों अपने अपने रास्ते। और मैं हंस के पाला सीट पे बैठा बैठा भयंकर हंस रहा हूँ। मैंने घर आके मम्मी से बोला कि मम्मी वो मामा जी के लड़के मिले थे, वो जीतू भैया से कह रहे थे कि ठटरी कितने में ले ली। अब मम्मी क्या है कि इसको भी बुरा नहीं कह सकती, उनको भी बुरा नहीं कह सकती। मम्मी कहती है नहीं उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बट इसको राम राम तो करना चाहिए था। हालांकि हालांकि भैया आप म्यूजियम में रखवा देते तो कम से कम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वालों के लिए कुछ तो मिल जाता शोध करने के लिए, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है मैकेनिकल वालों को आजकल वो वो पुराने दशक का ही पढ़ाया जाता है, नई टेक्नोलॉजी तो पढ़ाई नहीं जाती। वो ट्रैक्टरों का जीवाश्म था। कार्बन डेटिंग करानी पड़ती उसकी। नया ट्रैक्टर लिया है उन्होंने, वो भी एक्सचेंज में गया है। मैंने कहा भैया एक्सचेंज कर लिया? बोले कर कहाँ लिया, करवाया गया जबरदस्ती। 2 दिन तक तो वो मना ही करता रहा कि यार इसको हटाओ, तुम तो नकद की बात करो, नकद में 30,000 कम दे दो वाले। बोले नहीं नहीं इसको तो एक्सचेंज करना पड़ेगा। बाद में उसने भी डिसमेंटल करके ही बेचा होगा। किलो के भाव में। किलो साला उसमें भी 30,000 उसको कम ही मिला होगा। बोले बोले कबाड़ भी टिका दिए, 30,000 का प्रॉफिट भी ले गए। सोनालिका वाले को एस्कॉर्ट का ट्रैक्टर टिकाया है भाई, और क्या चाहिए। वो भी कबाड़ एकदम जीवाश्म। और वो कह रहे कि जैसे ही नया ट्रैक्टर हम लेने गए थे तो इसको लेके गए थे, ये भोसड़ी का यहाँ से 30 किलोमीटर तक चल के गया ट्रैक्टर, उसके शोरूम के सर सामने जाके बंद हो गया, चालू ही नहीं हो रहा है। वो कहता है ट्रैक्टर क्या है? बोले बाहर खड़ा है।
बोले चला के दिखाओ, बोले बहन जो चला के ही तो लाए तेरे सामने, हाथ पे रख के थोड़ी लाए। तो मान गया और हम अपना ट्रैक्टर लेके आ गए। बाद में उसका फोन आ रहा है कि इसकी बैटरी गायब है, ये चालू नहीं हो रहा है। ऐसा सेम टू सेम केस भैया 2020 में भोपाल में एक मेरे दोस्त था, उसके साथ हुआ था। उसने जिस फोन से फोन ऑर्डर करा एक्सचेंज में डाल के, सो जब फोन आएगा हाथों हाथ इसको दूंगा, उधर से फोन ले लूंगा। इसका बोलने का सब चल रहा था, डिलीवरी वाला गेट पे आया, इसका फोन उसके सामने ही गिर के टूट गया। वो कह रहा भैया सही तो था, आप ले लो। वो कह रहा भैया मेरे सामने टूट गया है वो स्क्रीन पे बोला नहीं दे पाऊंगा मैं। वो फोन लगा, कहता भाई दूसरा ऑर्डर करते, बोलने का फोन निपट गया। तो हो जाता है कई बार। मेरे यहाँ OnePlus गिर गया था नॉट, ये इसकी टूट गया। मैं गया, मैंने उससे पूछा कि इसकी ओरिजिनल स्क्रीन कितने की आई। कहता है 12,000 की। मैं कहता है भैया दे जाओ, 2 दिन में दे दूंगा। मैंने कहा 12,000 की उसकी जिंदगी नहीं बची है, कटवाने पे वो 6,000 दिखाता है, क्या ही करूंगा। आया बढ़िया मार्केट में 600 रुपए की, क्या शानदार स्क्रीन लग गई है। वाह, तो ओरिजिनल स्क्रीन लगवा तो चेंज बहुत महंगी पड़ती। क्या ही करते भैया, पर फोन ही बेकार नहीं है बचा OnePlus गर्म। यार, वीडियो OnePlus बेकार फोन है साला। वीडियो कॉल करते करते वो गर्म हो जाता है। मैं तो और त्रस्त जब हो से गया OnePlus से। होता है OnePlus से मैंने इतना त्रस्त हुआ, एक दिन दम किया हुआ पानी लिए था, साले को पूछ दिया धर के, कोई ठिकाना नहीं, तो कुछ नहीं, लड़वा लाई के पीटन थे, भैया फ्लैट हो गया था रोटी की सबसे जैसे। ज्यादा खुश मैं अपने इस रियलमी से, रियलमी 7। वो ठीक क्या है, शानदार Realme बैटरी चलती है। अब क्या इसमें मेरा गेम नहीं चलता, मेरे को बड़ी दिक्कत ये है। बाकी 4G कौन सा भले था, गेम? मैं खेलता था वो कॉल ऑफ ड्यूटी। अब वो क्या है कि बहुत ज्यादा अपडेटेड आ गया, तो बेचारा फंस जाता है। मारने जाओ, गोली सामने कर दो, पता चला थोड़ी देर बाद बाहर होता हूँ कि मैं मारा था, बाकी सब गेम में अंदर है। यार एक टाइम पे PUBG खेलता था, बंद कर दिया 1.5-2 साल का। अरे भैया PUBG खेलने वाले मुझे पज्जी जैसे लगते थे, इसलिए मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। वो वैसे भी कॉल ऑफ ड्यूटी वर्सेस PUBG चलता ही था। जो इसमें थे वो उधर नहीं जाना चाह रहे थे, जो उधर थे इधर नहीं आना चाह रहे। भाई मैं उसमें भी दोनों में नूब नहीं था, गया इसमें भी खेलता तो नूब ही रहता, मेरे से नहीं बनता गेम। मैंने नहीं, आज तक मैं दोनों डाउनलोड नहीं किए। गेम तो भैया आज भी ऐसा है ना कि अभी घर गया तो मैंने कहा भैया को, दादा भाई को मैंने कहा नया फोन दिला दे यार। वो बोलता है एक ही काम करेगा तू, गेम खेलेगा, बाकी तेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। बोले बोले तो यही घर चलाओ। वालों को पता नहीं क्यों दिक्कत होती है। अरे मैं बहुत खेलता हूँ भैया, मेरे साथ दिक्कत ये है कि फिर मैं क्या ही बताऊँ आपको, 6-6 8-8 घंटे फोन गर्म हो रहा है तो पीछे से सब हवा पानी सब लेके बैठता हूँ। ये तो गलत बात है। तो भैया 1 आध 2 दिन तो खेलना है, फिर मन भर जाता है, फिर पढ़ो अपना, फिर खेलो, फिर पढ़ो, फिर खेलो। अब जीवन में गेम ही खेलना तो रह गया है, और तो कुछ है नहीं खेलने के लिए। हाँ, दिलों से खेलने की उम्र में गेम खेल रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है। वैसे आज मरहूम शायर वसीर बद्री जी को याद करने का वक्त है। अल्लाह उनकी उन्होंने रूह को जन्नत अता फरमाए। वैसे यार भैया, जैसे अपन लोग को कहते हैं कि अपने यहाँ एकादशी को मरो तो सीधे स्वर्ग जाते हैं, तो इनके यहाँ भी आज ईद उल जुहा बकरीद है, तो आज वो मर के सीधे जन्नत ही गए होंगे। मेरे माइंड में भी यही आया था। बात तो सही है। कौन कहता है ईद के दिन केवल बकरे हलाल होते हैं? बसीर बद्र भी हो गए क्या? देश में केवल एक ही सच्चा मुसलमान निकला, वसीर बद्र साहब, जिसने खुद की कुर्बानी दी है ईद के दिन। सही बात है, तिथि के दिन अगला खत्म हुआ है यार, स्वर्ग जाएगा। इनके यहाँ स्वर्ग नहीं होता, इनके यहाँ जन्नत होती है। नहीं, पर तिथि के दिन खत्म हुआ है तो वाकई में कुछ ना कुछ पुण्य कार्य किए होंगे। हाँ, जिंदगी मुझे मतलब कभी कभी ऐसा लगता करोड़ों है स्वर्ग युवाओं और को जन्नत एक ही अपार्टमेंट की वो 2 कमरे हैं, जिनको पहले हॉल हुआ करता था, बीच में पार्टीशन करके किराएदार बढ़ाने के चक्कर में 2 कमरों में बांट दिया गया हो।
टन बात है। किराया ज्यादा है। ये स्वर्ग और जन्नत का कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें पिस रहे हैं और ऊपर वाला बैठ के पैसे खा रहा है। सही कह रहे हैं। ऊपर वाला स्कैम कर रहा है। मकान मालिक है ना यार, क्या कर सकते हैं अपन, सब तो लीज पे हैं। ये नहीं नहीं, नॉन वेज और ये वही वाला हाल है, जैसे एक ही किचन में नॉन वेज और वेज बनता है लेकिन सप्लाई अलग अलग काउंटर से होता है। नहीं, जैसे 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 हॉल होता है ना, जैसे हॉल होता है लोगों के घर में, एक तरफ वेस्टर्न होती है, एक तरफ इंडियन होती है, वैसा है। अगर कभी मौका अरे मिला और जिंदगी में ऊपर वाले ने दोबारा वो दिन दिखाए मुझे वापस कि मैं 2 बार घूमने जा सकूं जयपुर, तो 2 बार मैं आपको 2 अलग अलग कमरे दिखाऊंगा। जाओ पटेल साहब। जय श्री महाकाल। पटेल साहब तो बात है जन्नत और पटेल स्वर्ग के साहब। बीच में एक नई जगह पर है। भैरव के मंदिर आ गए का? जो पीली टी शर्ट वाला लड़का कौन है? हमारे पड़ोस में ही है, 40 किलोमीटर दूर पे। क्षितिज भाई। अरे क्षितिज भाई मेरे। नहीं वो तो पता है यार, मजाक ले रहे थे तुम गुरु देखना, महाकाल की धरती से मुख्यमंत्री के पद से उतर न जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो 1 साल का एक्सटेंशन ले गया है चेहरे का नूर देख के। नहीं नहीं आमीन नहीं, आपकी बात पे, आमीन। आमीन। तो पटेल साहब रात को इंदौर आ रहे हैं कि नहीं? यदि मोबाइल जमा नहीं हुआ तो आरती दिखाऊंगा आज। नहीं, मोबाइल जमा हो जाएगा। अभी बाहर ही है पटेल साहब, आप भीतर नहीं गए? बाहर ही हैं, भीतर नहीं पहुंचे? नहीं, लाइन में लगे हैं, बस एक लास्ट वेरिफिकेशन होना है। किसकी लाश का वेरिफिकेशन हो रहा है? कछु हिंदी आदमी के बैठे थे। अरे वाह। अब बैठा ही नहीं हो रहे तो। कौन मर गया पटेल साहब? यार पटेल साहब बताना यार थोड़ा कैसा रहता है वहाँ का हिसाब किताब। मैंने तो काशी की देखी थी, मजा आ गया था। अरे साहब दिखाएंगे ना आप लोग को, शॉर्ट्स दिखाएंगे। जैसे पहले मेरा एयरपोर्ट वाला हिसाब था ना कि एयरपोर्ट पे कभी गया नहीं था, तो लोगों को फ्लेक्स करना है तो बताता रहता था कि एयर होस्टेस की साइज इतनी होनी चाहिए, तब आप एयर होस्टेस बन पाते हो, पायलट को ये होना चाहिए, एयरक्राफ्ट में इस वाले पाने से नट कसे जाते हैं। वैसे ही एक मेरा दोस्त जो कभी बनारस नहीं गया था, वो फ्लेक्स मार रहा था एक दिन कि बहन जो मधुसूदन घाट पे जाना, कभी जाना तो वाराणसी। मैंने कहा बहन जी ये कौन सा घाट आ गया मधुसूदन बोलते मणिकर्णिका होगा, मणिकर्णिका को मधुसूदन बोल रहा था। मुझे शक हो गया ये कभी वाराणसी गया नहीं है बहन जी। पकड़ के पेल दिया उसको, मैंने कहा तू कभी गया भी है पकड़ी। संतोष भैया हाँ जी। जलाए नहीं अभी आप? 1 घंटा हो गया। ऑन वीडियो है ना यार ये। रिकॉर्डेड है क्या? हाँ। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है क्या? मैं थोड़ा ढक लेता हूँ ना फिर। अपना पल्लू समेट लो। वही ये खुल रखा था ना, तो मैंने कहा इसको ढक लेता हूँ। इसमें तो आना चाहिए तूने जो पल्लू करवा दिया। भाभी को भेजूंगा, बोलूंगा शुभम भैया का हमने डेब्यू करवा दिया है। मॉल वार्डरोब। यार ये वेब सीरीज खत्म होने पे नहीं आ रही, कौन सी है? अनदेखी। हाँ यार। अरे यार मेरे को लास्ट के तो एक एपिसोड देखना यार, बहुत दिक्कत हो गई है। लेकिन भैया कितना ही अनदेखी का पापा जी फेमस हो जाए, पर आपके पापा जी जैसा नहीं हो सकता वो।
I'm missing something. वो कहता है अनदेखी वाला पापा जी ये ये इकलौता आप मिसिंग समथिंग नहीं है, सबके सब मिसिंग है इसमें, मैं और दादा बस पता है। अनदेखी वाले पापा जी कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता क्यों नहीं है, ये बात मुझे पता क्यों नहीं है, ये मुझे पता होना चाहिए। मेरे पापा जी कहते हैं बहनचोद मुझे क्यों बता रहा है, मेरे को क्या करना है ये जान। जिस आदमी को ये फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके घर में ऊपर आग लगी है, वो नीचे सो रहा है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया आग बुझाने के लिए, आग बुझा के धुआं धुआं रह गया था, बस भीड़ अभी भी लगी हुई थी। पापा जी उठ के आगे पूछते हैं लोगों से हुआ क्या है, बोले आग लग गई। बोले कहाँ? बोले तुम्हारे घर में। अरे बहन ये शुभम भैया पतले देश लगे आपको, खांसो मत। नहीं, खांसी आ ही रही है, जुकाम भी है भैया, सभी सब है ऐसा ना हो सूखा कट्टा, इधर से सूखा कट्टा और पान खाओ, 2-3 बार सही हो जाएगा। नहीं, पान तो खा रहा हूँ ना। सिर्फ कट्टा और पान खाना है यार, खाना तुम वहाँ खा रहे हो, ग्लास तुमने यहाँ रख रखा है, क्या कर रहे हो चंदन भाई? उधर आप पी रहे हैं ना, हम खा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा अगर अगल बगल फ्रेम हो गया, अगले की थाली वहां रखी है, ग्लास यहाँ रखा है। आज की मजबूरी हो गई भैया। ये इडली आई है भैया। आए हाय आए हाय। कहाँ से? मेरी मंथ एंड क्लोजिंग चल रही है, आपको देख के लगता है? सुबह भी नाश्ता इडली का किया था, शाम को भी नाश्ता इडली का किया, अभी खाने पे भी इडली आ गई। अरे मैं साला क्या ही बताऊं। अरे तो यार पराठा मांग लो ना यार अगले आदमी से। अब वो बेचारी रोज मेरे मन मुताबिक अलग अलग बना के दे रही है, एक आध दिन तो उधर से खाना ही पड़ेगा। अरे वो आंटी अच्छी है, पूछ के खाना खिला। कहाँ रहते गाँव क्षितिज भाई? वहाँ वहीं जहाँ भी रह रहे थे पहले, बाबरकुआ साइड? आप? हाँ हाँ वहीं शिवमपुरी। संतोष जी, आपका वर्क फ्रॉम होम कितने दिन के लिए हो गया सर? अभी नहीं, अभी कहाँ है, अप्रूव होगा इस क्वार्टर, इस मंथ एंड क्लोजिंग के बाद। अगर हुआ तो 3 महीने। एक काम करो, 1 क्वार्टर दे दो, ये 1 क्वार्टर के लिए आपको वर्क फ्रॉम होम दे देगा। दिक्कत तो यही है ना, हमारे मैनेजर साहब दाढ़ी वाले हैं, वो लेते ही नहीं है। अरे तो बकरा खिला देते आज। एक काम करो, उसको बुलाओ आप यहाँ अशोक नगर, और बढ़िया देसी सामने से बोलो आप काट के बता। यार उस दिन मैं जयपुर से आया तो मेरे को रास्ते में पड़ा अशोक नगर गुना, मैं बड़ा खुश हो गया। मैं कहा संतोष भैया होते तो मिल के जाता वहाँ। मैं तो आ ही जाता भाई। मुंगावली अशोक नगर गुना पड़ता ही है ना। और गुना में तो रुकती भी है 25 मिनट ट्रेन, 15। वैसे आज मैं सोचता तो पटेल साहब से मिल सकता था, चला जाता, मैं भी घुमाता। ये कार्तिक भाई का ससुराल है गुना में। हाँ मालूम है ना, कार्तिक है भाई। आज कार्तिक भैया नहीं आ रहे, क्या दिक्कत है? कार्तिक भैया वो वॉइस चैट पे ना जुड़े हो। वॉइस चैट पे कौन एक्टिव है देखा किसी ने? नहीं कोई नहीं होगा। उधर भी चल रहा है। अरे सूत्रधार तो यही है हमारे। कार्तिक भैया क्या है, देखो अभी 1 महीने बाद शादी आई है, परसों के दिन उन्होंने पहले बोल दिया था मैं 1 हफ्ता नहीं आऊंगा। एक हफ्ते में मर को जाएंगे, उसके बाद लौटेंगे। 1 महीने बाद तो गई आई है भैया, टाइम देना पड़ेगा। यार शुभम भैया आपकी शादी हो गई है या होने वाली? नहीं भैया अभी हुई नहीं है, होने वाली। ये यही तो उसमें नहीं पूछना था गुरु, यही तो नहीं पूछना था। मझधार में नैया डूबे तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डूबोए उसे कौन बचाए। क्या कहें? ये माझी हैं जो नाव डूबने से बचा रहे हैं, डुबा नहीं रहे हैं। किनारे भैया मैं अभी हाइबरनेशन पीरियड होता है तो मार्शियन देखी है आपने? मार्शियन नहीं, मैंने भालू की कहानी पढ़ी है जो 6 महीने सोता है बांस खा के।
नहीं, मैं क्या है उसको फैंसी तरीके से बता रहा हूँ, बांस तो मैंने भी खा रखा है कहीं से, मुंह से नहीं खा रखा है। पर मैं वो मार्शियन बता रहा हूँ कि मैं हाइबरनेशन पीरियड में हूँ, और मैं जो है केवल नॉर्मल फंक्शन जो मेरे डेली के दायित्व है मैं वो पूरा कर रहा हूँ। मैं कुछ सोचता भी नहीं हूँ किसी बारे में, लोड भी नहीं लेता हूँ, हाइबरनेट हो रखा हूँ। तो भाभी हैं कहाँ भैया? जयपुर में हो तो तो वो भी मार्शियन जॉब मैंने करते हैं? देखी है शर्मा जी, और मैं बस इतना ही कहूंगा कि मार्शियन से पहले जो हाइबरनेशन वाला कॉन्सेप्ट था वो मैंने भालू के केस में पढ़ा था। भालू बांस खा के 6 महीने के लिए सो जाता था, उड़ता था, प्रजनन करता था, फिर बांस खाता था, फिर सो जाता था। उसके मैं 3 ही बांस तो काम खा रहा थे। हूँ, प्रजनन नहीं कर पा रहा। उसके 3 ही काम थे जिंदगी में, बांस ये खाना है, रिकॉर्डिंग हो बांस रहा है देना ना, है, बम्बू तो ये खरीदना है बस। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना ये, तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना ये, मैं इतनी क्लिप काटना है मुझे बस, उत्तराखंड तक भेजी मैं ये क्लिप ना। एक तो ये लोग पता नहीं यार, इतने छोटे लोग हैं, जरा जरा सी बात पे धमकी दे देते हैं। जैसे क्लास टीचर को बता दूंगा, आचार्य जी को बता दूंगा। मैंने तो आचार्य, मैं तो उत्तराखंड का नाम दिया भैया, पहाड़ में खबर गूंज उठेगी। यार ये कैसे तकिए लगा रखे हैं मैंने भाई, इस पे लेटता हूँ मैं पूरा, है ना, धीरे 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 बस सर दिखता है ऐसा करके। गलियां देखो सपना की। तुम भी आपकी गली में रोड नहीं बनी है? हम्म? रोड नहीं बनी है? नहीं, वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर बेचारी नहीं नहीं, वो हमारे हो पूरे गई। शहर में ये भैया वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हर सड़क हमारे यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वो पूरी दफन कर दी गई। हाँ। अरे अभी अभी सिविल लाइन में खड़ा था, तो बढ़िया हेलमेट के पहले थोड़ा सा बढ़िया वो कर दिया गया है, खोद के और बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे कर दिए गए हैं। तो मतलब वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अपनी कल मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था कि मैं जाऊं और एक चूना लेकर के जहां जहां गड्ढे हैं उसका घेरा बनाऊं, वहां पे एक नारियल रखूं, अगरबत्ती खोसूं और माला चढ़ाऊं। हमारे यहाँ क्या है कि नालियां जाम हो जाती हैं बारिश में, तो ये क्या है कि मंत्री जी का एक बड़ा पुराना सिस्टम है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जो हैं अब ये 2 बढ़िया जेसीबी ले लेते हैं और लेके पूरे आगे आगे गाड़ी, पीछे पीछे जेसीबी घूमते हैं। तो जहाँ नाली में कचरा उचरा है, पानी भरा है, तो सबके बढ़िया 10-20 लोगों के साथ खड़े होके वो पानी निकलवाते हैं। अब हमारे घर के सामने भर गया, पिताजी के स्कूल जाने का समय हो रहा था, पिताजी गाड़ी लेके निकले मंत्री जी गेट के बाहर। अब वो क्या है, पुराने नेता वेता लोग सब जानते ही हैं पिताजी लोगों को, तो क्या प्रणाम उड़ाम हुआ, कहते हैं आपके सामने से सोचे पानी निकलवा देते हैं। पापा पापा क्या है कि थोड़ा मूड में थे, स्कूल जाने के लिए 10 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके थे। पापा कहते हैं आज काहे आए निकलवाने, 2-3 दिन बाद अपने बाप का पिंडा पार लेते फिर आते। हे भगवान। वो आदमी पाँव पड़ा, बोले पंडित जी आप जाइए स्कूल, लेट हो रहा है। बाद में जब चले गए तो मम्मी से कहते हैं कि जिज्जी, तो मम्मी को लोग आसपास जिज्जी बोलते, बोले जिज्जी मास्टर साहब बहुत थोड़ा सीधा सीधा बोल देते हैं। मम्मी बोली गाला को सीधा ही बोले, टेढ़े पे आते तो दिक्कत हो जाती। अच्छा, नेता लतखोर होता भी है, उसको कुछ बोल दो सब फर्क नहीं पड़ता। वो तो है ही। पिंडा पारना इज अ क्लासिक। वो तो अपने यहाँ सब तकिया खिला, कुछ भी हो लेट लपाट पिंडा पार रहे थे। मतलब समझ गए संतोष भैया, पिंडा पार। सागर भाई आपके मतलब टीन के डिब्बे में हुए अभी अपने सीमेंट के डिब्बे में? सीमेंट के डब्बे। रीडिंग ले रहे हैं क्या आप मीटर की? नहीं खाना खाने जा रहा हूँ ये। चलो भैया आप खा लो, एक ने खा ही लिया,
एक खा रहा है संतोष भैया, आप भी बनाओगे तो खाओगे। नहीं, मैं बना चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, तो अब निकल भी गया है मेरा। अरे दोबारा यार, सालों में अगला खा एक रहा बार है। फिर से, एक बार फिर से संतोष जी, एक बार फिर से थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में। अब ये मत बोल देना कि मेरे शर्ट के कलर का निकाल के आए। ये बहुत बढ़िया था मेरी। नहीं, तबीयत और पेट थोड़ा अरे नासाज है यार 2 दिन से। खाने नहीं देते हो। अब तो घर में हो ना, सांबर के हंसना है कलर तो का। पापा के पास चले जाओ। हंसने के साथ साथ जो सुताई पिलाई होगी उसके लिए फिर हम जिम्मेवार नहीं है। तो दैट्स द संतोष भैया वो इमरजेंसी यहाँ अशोक ऑपरेशन नगर आ गए क्या? टेबल। अशोक नगर आ गए आप? नहीं नहीं, जय कोलकाता हूँ यार मैं, जयपुर का ही नाम निकलता है यार आज भी। आप कोलकाता है? पहले मैं गाड़ी में बैठा, फिर मैंने सोचा चलो पैदल ही चला जाए। हाँ यार, आज तो यहाँ बारिश हुई है तगड़ी, मेरा भी पैदल घूमने का मन कर रहा है। क्या बात है। आज आज चलो, सड़कें गरम अहोभाग्य समझ रही होंगी कि आपके चरण कलमान में पड़ रहे हैं। मतलब 1.5 घंटे नहीं, बहुत बारिश हुई ज्यादा है, सड़कों को धुआंधार। फर्क नहीं पड़ता, वजन भी होना चाहिए ना कदमों में, तब ना फर्क पड़ेगा। काली कमली बाला मेरा यार है। काली गमली वाला। कालू कमली वाला, काली कमली वाला भाई साहब, काय मरवा रहे हो, कालू कमली वाला कह रहे हो। इस कॉलोनी में मुझे बस एक चीज अच्छी लगती है, पूरे क्या? रास्ते भर हरे भरे पेड़ लगे। चलिए भैया, आप लोग करिए कंटिन्यू, हम जब विदा लेते हैं। यार मैं चाह रहा कहाँ था कि यार जाएंगे? दादा आ जाते इस वीडियो कॉल पे, लेकिन दादा पता नहीं कहाँ हैं। आएंगे तो कभी नहाएंगे, वीडियो भोजन कॉल दादा हो आज लेंगे। ऑफिस जाएगी। गए ना, दादा आज ऑफिस गए ना, आने ही वाले होंगे 9 बजे। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। अगर दादा समय रहा तो फिर ब्रेक लेकर के ज्वाइन करते हैं। मैं थोड़ा अपना स्टॉक फिल करके आता हूँ मार्केट से। जब ठीक।